हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऊष्मा विकिरण वाले ऊष्मा स्थानांतरण वाले पाठ के लिए आगे की पढ़ाई के लिए आए हैं और कक्षा 11 के फिजिक्स के ऊष्मा के स्थानांतरण वाले पाठ में अब अंतिम से 2 और टॉपिक बचा है। कल हम लोग इस पाठ में पढ़े थे किरचॉफ का नियम और बीन का विस्थापन नियम। आज हम लोगों को उसी में आगे पढ़ना है स्टीफन का नियम और इसके बाद एक नियम और पढ़ना है न्यूटन का शीतलन नियम। अब स्टीफन का नियम और न्यूटन का शीतलन नियम में क्या है, तो स्टीफन का नियम भी जो है कि किसी भी पदार्थ के ठंडा होने पे वह कितनी मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा इसके विषय में जानकारी देता है। क्योंकि किसी भी गर्म पदार्थ से ऊष्मा के विकिरित होने की जो मात्रा होती है वह उस पदार्थ के ताप पे भी निर्भर करता है। उस पदार्थ का ताप अधिक होने पे ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है और जैसे जैसे पदार्थ का ताप कम होता जाता है उससे निकलने वाले ऊष्मा की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इस संबंध में सबसे पहले अध्ययन किया था स्टीफन ने, और स्टीफन ने ये बताया था कि किसी भी पदार्थ से ऊष्मा के विसरित होने की निकलने की जो दर होती है वह उस पदार्थ के एकांक पृष्ठ से किसी भी पदार्थ के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से पूरे शब्द पे आइए, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड विकिरित होने वाली जो ऊष्मा की मात्रा होती है वह उस पदार्थ के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ये इसका मतलब निकलता है। स्टीफन का जो मूल नियम था वो ये था कि किसी भी पदार्थ के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड निकलने वाली जो ऊष्मा की मात्रा होती है वह उस पदार्थ के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर उस पदार्थ का परम ताप T है तो स्टीफन के नियमानुसार उस पदार्थ से निकलने वाली जो ऊष्मा की मात्रा है वह सीधे T⁴ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अब इस अनुक्रमानुपाती को जब हम लोग बराबर में कन्वर्ट करते हैं तो Q = हो जाता है सिग्मा × T⁴, जहाँ सिग्मा को हम लोग सीधे क्या कहते हैं, सिग्मा को हम लोग सीधे स्टीफन नियतांक कहते हैं। सिग्मा जो है क्या है, स्टीफन नियतांक है। सिग्मा जो सीधे स्टीफन नियतांक है और सिग्मा का जो मान होता है वह 5.67 × 10⁻। सिग्मा का जो मान होता है ये सीधे 5.67 × 10⁻⁸ ये इसका मात्रक जो वाट प्रति वर्ग मीटर केल्विन पे पावर 4, ये जो है स्टीफन नियतांक का मान होता है। तो यह है किसी भी पदार्थ से ऊष्मा के विकिरित होने की जो मात्रा होती है और जो उस पदार्थ का ताप होता है वह जो है उसका संबंध जो स्टीफन के इस नियम और सूत्र से मिलता है। इसका सीधा अर्थ है कि यदि किसी पदार्थ का तापमान हम सीधे 2 गुना कर दें, पदार्थ का तापमान जो है हम लोग क्या करें 2 गुना कर दें, तो पदार्थ का तापमान 2 गुना करने से विकिरित होने वाली निकलने वाली जो ऊष्मा की मात्रा होगी वह 2⁴ यानी कि 16 गुना बढ़ जाएगी। पदार्थ का ताप 2 गुना करने पर उसी पदार्थ से निकलने वाली जो ऊष्मा की मात्रा होगी वह सीधे 16 गुना हो जाएगी। यह है ताप बढ़ने पर उस पदार्थ से निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा जो है सीधे परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह है स्टीफन का नियम। स्टीफन के साथ बोल्ट्जमैन भी जुट गए और बोल्ट्जमैन ने यह समझाया कि पदार्थ से जब ऊष्मा का विकिरण होता है, किसी भी पदार्थ से जब ऊष्मा निकलती है तो निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा जो है इस बात पे भी निर्भर करती है कि ये जिस एटमॉस्फेयर में है, जिस क्लाइमेट में है, उस क्लाइमेट का ताप कितना है, इस ताप पर भी इसका मान जो है क्या होता है, निर्भर करता है। मतलब जो सराउंडिंग है,
सराउंडिंग के ताप पर भी इसका मान जो है क्या होता है, निर्भर करता है। जैसे सराउंडिंग मतलब जैसे एक ठोस वस्तु कहीं रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए डस्टर रखा हुआ है, तो यह डस्टर गर्म है, इसका ताप अधिक है, अब इससे ऊष्मा निकलेगा ठीक है, लेकिन अगर यह डस्टर ऐसे जगह पर रखा हुआ है जहाँ का ताप, उसके सराउंडिंग का ताप जो है इससे अधिक है, तो ऊष्मा तो इससे निकलेगा, लेकिन उससे अधिक ऊष्मा जो है इस पर आपतित होगा। तो बोल्ट्जमैन ने स्टीफन के नियम में संशोधन किया। बोल्ट्जमैन ने स्टीफन के नियम में संशोधन कैसे किया, तो उन्होंने ये समझाया कि जब हमारे वायुमंडल का ताप, अगर जो क्लाइमेट है उसका ताप अगर T0 मान लिया जाए, तो उसी समय उस पिंड के द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो अवशोषित ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी T0⁴, और उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा उन्होंने ले लिया कहाँ से, स्टीफन के नियम से। तो ये है उत्सर्जित ऊष्मा और ये है अवशोषित ऊष्मा। तो कुल उत्सर्जित ऊष्मा कितनी होगी, तो कुल उत्सर्जित ऊष्मा हो जाएगा, ये उत्सर्जित ऊष्मा में से जो भाग उसने क्या किया, वो पिंड ने जितने ऊष्मा का अवशोषण कर लिया, यानी कि उत्सर्जित ऊष्मा और अवशोषित ऊष्मा। तो ये बोल्ट्जमैन स्टीफन समीकरण, इसको हम लोग कहते हैं, जो समीकरण यहाँ मिल रहा है ये स्टीफन बोल्ट्जमैन समीकरण कहलाता है। और बोल्ट्जमैन ने सीधे सीधे जो है सराउंडिंग के परम ताप को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया। और ये सही भी है कि किसी वस्तु के ठंडा जो ऊष्मा निकलती है वस्तु से, उस वस्तु के ताप पे तो निर्भर करती ही है, लेकिन वह इस बात पे भी निर्भर करता है कि उस वस्तु को किस प्रकार के क्लाइमेट में, किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में उस वस्तु को रखा गया है। इसके बाद और आगे हम लोग बात करें तो हाँ, तो ये समीकरण जो सीधे सीधे स्टीफन का समीकरण हो गया। यह समीकरण जो स्टीफन और बोल्ट्जमैन का हो गया। स्टीफन और बोल्ट्जमैन के समीकरण के बाद अब मान लीजिए, हाँ, इसमें हम लोगों ने स्पष्ट माना है कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, और एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा को माना है। लेकिन अब मान लीजिए कि ऊष्मा का उत्सर्जन दर, उस पिंड के द्वारा उत्सर्जन दर का मान अगर हम लोगों को पता हो, तो पूरे पृष्ठ से कितनी ऊर्जा निकलेगी उसके मान की भी गणना हम लोग कर सकते हैं। और उत्सर्जन की दर, अगर उत्सर्जन की दर को हम लोग E मानते हैं, तो उत्सर्जित ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा सिग्मा × T⁴ ये प्रति एकांक क्षेत्रफल से हो गया। और उत्सर्जन की दर का गुणा करा दिए तो ये भी प्रति एकांक क्षेत्रफल का पूरे समय का हो गया, इसमें क्षेत्रफल का गुणा करा दिए तो पूरे पृष्ठ से प्रति एकांक समय में इतनी ऊष्मा का, ऊर्जा का उस पृष्ठ से उत्सर्जन होगा। यहाँ से पूरा जो है ये एक समीकरण मिलता है। और इसको और ठीक से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा E⁴, जहाँ सिग्मा जो है स्टीफन नियतांक है, E उत्सर्जन की दर है, A उस वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और T जो है उस वस्तु का परम ताप है। ये जो है पूरा स्टीफन नियम का है। स्टीफन नियम में इसमें प्रश्न बहुत मिलते हैं इस सूत्र पे, जैसे कि स्टीफन का जो मूल नियम है Q ∝ T⁴, इस पे प्रश्न बहुत मिलते हैं, सीधे और सरल और छोटे प्रश्न पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु का ताप 2 गुना कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा या ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों के पास जो संबंध है वह Q1 कर लेते हैं, सिग्मा T1 कर लेते हैं, और फिर बटे Q2 कर देते हैं, तो यहाँ सिग्मा T2 आ जाता है। अब सिग्मा से सिग्मा कट जाता है। चूँकि प्रश्न में सीधे कहा गया है कि ताप को 2 गुना किया गया है, तो यहाँ पे जो भी T1 पे पावर 4 है, यहाँ पे 2T1 पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि सीधे प्रश्न में कहा गया है कि ताप जो है प्रारंभिक ताप का 2 गुना कर दिया गया है। और इसको हल किया जाता है तो क्या होता है, Q1/Q2 विल बी इक्वल 1/16, और ऊपर या ऐसे लिख लें एक बार, T1/4 ये हो जाता है 1/16, यानी Q2 की जो वैल्यू है वह सीधे सीधे Q1 के वैल्यू की कितनी गुनी, 16 गुनी बढ़ जाती है। या ताप आधा कर दे तब क्या होगा,
तो ताप आधा करेंगे तो ऊष्मा की दर घट जाएगी, ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्मा की दर बढ़ जाएगी। लेकिन ये अनुक्रमानुपाती तो है, लेकिन चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपात है, इसलिए थोड़े से ताप परिवर्तन पे ऊष्मा के विकिरण की दर या अवशोषण की दर में बहुत तेज परिवर्तन होता है। इसके बाद से है, इस पे एक प्रश्न आप ले सकते हैं। प्रश्न एक चाहिए, एक आंकिक प्रश्न यहाँ पे। ये तो एकदम सिंपल प्रश्न है, आंकिक प्रश्न इस स्टीफन नियम पे। इस पे एक सिंपल सा प्रश्न लिया जा सकता है, आंकिक प्रश्न लिया जा सकता है। ये तो सिंपल और प्रश्न यहाँ लिखे थे। अब एक प्रश्न हम किताब से ले रहे हैं। कृषिका के पृष्ठ में कृषिका के पृष्ठ में 2×10⁶ जूल प्रति सेकंड, 10⁶ जूल प्रति सेकंड वर्ग मीटर, 2×10⁶ जूल प्रति सेकंड वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा उत्सर्जित है, की दर से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और इसके बाद क्या है प्रश्न में कि जबकि ताप जो है 727 डिग्री सेल्सियस, जबकि ताप जो है 727 डिग्री सेल्सियस है। अब आगे क्या है, कृषिका का वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पे उत्सर्जन की दर, वह ताप ज्ञात कीजिए जिससे उत्सर्जन की दर दे देंगे, उत्सर्जन की दर बढ़ के या घट के कुछ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाना चाहिए, 3.2 × 10⁻⁷, 3.2 × 10⁻⁷ जूल प्रति सेकंड वर्ग स्क्वायर मीटर। वह ताप ज्ञात कीजिए जिससे उत्सर्जन की दर बढ़कर कितना हो जाए, इतना हो जाता है। तो इसमें सीधे सीधे हम लोगों के पास है T1 का मान है, T1 का मान है कितना, 727 डिग्री सेल्सियस। हम लोग को पता है ये डिग्री सेल्सियस में चाहिए, किस में चाहिए, परम ताप में चाहिए। तो परम ताप में ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधे 273 जोड़ लेते हैं और 370 2790 इतना केल्विन, 1000 सीधे सीधे केल्विन हो गया। Q1 का मान दिए हुए हैं, Q1 ऊष्मा के उत्सर्जन की दर 2 × 10⁶ जूल प्रति सेकंड, और Q2 की वैल्यू भी दिए हुए हैं यहाँ पे 3.2 × 10⁷ जूल प्रति सेकंड। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, T2 का मान पूछा जा रहा है। तो स्टीफन का नियम क्या है, तो Q1/Q2 या E1/E2 विल बी इक्वल सिग्मा T1 4 बाई सिग्मा T2 4। बस सिग्मा सिग्मा कट गया। अब यहाँ मान रख दीजिए, सिग्मा के मान को रखने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे Q1 का मान जो है वहाँ वो रख लिया जाए, और Q2 का मान है 3.2 × 10⁷, और इधर जो है T1 का मान है, और इसका मान है T2 पे 4 का मान, इसका तो मान निकालना ही है। अब देखिए ये 10⁷ है, 10⁻⁷ में 10⁻⁶ कर ली, समझ सोचिए यहाँ पे, और 10⁻⁶ से या इसको काट लीजिए ना, 2 से इसको काटिए 1.6 में, और इस पे 10⁻⁶ कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 10⁻⁶/10⁻⁶, ये इससे कट जाएगा, बराबर 1000/4 बटे T2 पे घात 4। यहाँ से हम लोग सीधे से T2 का घात 4 का मान पहले निकालेंगे, और यहाँ आएगा तो कितना होगा, ये 16 यहाँ पे जाएगा, और 1000/4, इसलिए यहाँ से सीधे सीधे T2 निकाल देंगे हम लोग।
तो 16 का चौथा मूल जो है 2 होगा, 2 गुणे 1000 और ये सीधे सीधे T2 का मान निकल जाएगा 2000 केल्विन। 2000 केल्विन या डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाहेंगे तो 2000 केल्विन ऋण 273 इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1727 डिग्री सेल्सियस। यानी कि तापमान अगर 727 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 1727 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की जो मात्रा है वह 3.2 × 10⁷ जूल हो जाएगा। तो प्रश्न इसके बहुत सिंपल होते हैं और थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो इसके प्रश्न बहुत आसानी से हल भी होते हैं। इसके बाद है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी उसको भी एक अलग वीडियो में बना के आपको अपलोड कर दिया जाए, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही, एक थियरी और उस पर एक आधारित एक आंकिक प्रश्न। ओके, थैंक यू।